सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदल दी, यानी कि मारिया नजेशी। ठीक, क्या है? नजेशी। चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है ये जो रहती हैं मारिया जी, तो ये क्या करती हैं, ये हिंदी को पढ़ती हैं। ये वैसे ही रहती हैं क्या कहते हैं, ये एक अंग्रेज़ रहती हैं, मतलब कि ये एक ब्रिटिशर रहती हैं, पर फिर भी इन्हें इंग्लिश आती है। और उस समय जिस समय ये हिंदी में उतना ज़्यादा टैलेंट था इनके पास, उस समय वहाँ पे केवल खाली एक या फिर सिंगल लाइब्रेरी शायद थी हिंदी की, हाँ सिंगल ही थी। तो वैसे केस में ये किस तरह से अपने आप को हिंदी में इतने ऊपर उभार कर लाती हैं वो दिखाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो लेखक है वो उनसे बातचीत करते हैं, तो उसमें लेखक ने बताया है कि क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वे क्या करते हैं कि लेखक जो है वो हमें बताते हैं कि वह दिल्ली के सर्द जाड़ों में कोई आम सुबह थी जब कोई जनपद स्थित हंगेरियन सूचना एवं सांस्कृतिक केंद्र की जनसंपर्क अधिकारी हरलीन अलिवाविया का फ़ोन आया। तो जो हरलीन थी वो यहाँ पे फ़ोन करके इन्हें बुलाती हैं लेखक को कि आज आपको मीटिंग है, मतलब कि इनसे, किससे? मारिया से, इसीलिए आप आ जाइएगा अपने समय पे। ठीक है, तो इसके बाद जो था ये लेखक भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसके बाद फिर लेखक में और इनमें संवाद होता है। तो अब क्या होता है, अब जो लेखक होते हैं प्यारे बच्चों, वो इनसे और इनमें मारिया में क्या होता है, संवाद होता है। ये लोग आपस में बातचीत करते हैं और इसके बाद ये लोग अपना परिचय भी देते हैं। फिर इसके बाद मारिया जी बताती हैं कि इन्हें जो इंडिया है इसमें सबसे कोई ख़राब चीज़ लगती है, तो वो है कि मतलब कि यहाँ की जो फ़िल्म है बहुत ज़्यादा फेंकती हैं, मतलब कि बहुत झूठ बोलती हैं। अब फ़िल्म में जो होता है वो झूठ तो बोलती हैं, इसके साथ साथ झूठ दिखाते भी हैं। मान लीजिए सीन है, ये बताती हैं कि मान लीजिए सीन है मेरे यहाँ का, यानी कि इनका जहाँ भी घर है, तो वहाँ का यदि सीन है, समझ में आ रहा है ना, वहाँ की यदि सीन है प्यारे बच्चों, तो ये दिखाते हैं कि इटली की सीन है। मतलब कि इनका घर जो था वो था कहाँ पे, बुडापेस्ट में था। ठीक, अब बुडापेस्ट में मान लीजिए कोई सीन है, जैसे नहीं फिल्म में होता है कि दिखा दिया जाता है कि लंदन में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो लंदन वाली जब सीन आती है मूवी में, तो उसके बाद उसे झूठी लंदन ना, वो असल में सीन रहती है किसी दूसरे सिटी की, पर उसे दिखा देते हैं कि लंदन की सीन है। तो ये चीज़ मारिया को सबसे ज़्यादा ख़राब लगती है कि झूठ बोलने के साथ साथ वे लोग झूठ दिखाते भी हैं। और इसके साथ साथ वे कहती हैं कि हिंदी में इन्होंने इतना मतलब कि ऐसे पाया कि पहले जब ये देखती थी तो इनके कई सारे जो प्रोफेसर थे वे इन्हें मदद किए, और इसके साथ साथ एक गणितज्ञ थे यानी मैथमेटिशियन थे, उन्होंने भी इनका बहुत ही ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया कि हाँ आप भी हिंदी सीख सकती हैं। और भारत के लेखकों ने भी इनका सपोर्ट किया कि आप हिंदी सीख सकती हैं। और इसके बाद ये बताती हैं कि जो प्यारे बच्चों जो हिंदी है इसे इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि हिंदी को ये किसी भी तरह से छोड़े, इसीलिए इन्होंने शादी विवाह भी नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, ये बताती हैं कि जब ये हिंदी सीख रही थी तो उस समय जो इंडियन लोग थे वो खाली 50 थे। कितने थे? तो इंडियन लोग कितने थे यहाँ पे बुडापेस्ट में? 50 खाली इंडियंस थे। पर उसके बाद इस समय की यदि बात करें तो इस समय वहाँ पे 500 हो चुके हैं इंडियन लोग। और इसके बाद वो वहाँ पे हिंदी पढ़ाती थी, और जितने भी लोग हिंदी पढ़ते थे उन्हें भी बहुत इंटरेस्ट आता था हिंदी पढ़ने में, क्योंकि हिंदी जो प्यारे बच्चों हैं ये हमारी राष्ट्रभाषा है और माना ये जाता है कि हिंदी सबसे अच्छी लैंग्वेज है। इसे जैसा आप बोलेंगे वैसा ही आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे कभी कभी नहीं होता इंग्लिश में ए साइलेंट हो जाता है, ई साइलेंट हो जाता है, वगैरह वगैरह साइलेंट हो जाता है ना, तो कभी आपने सुना है कि हिंदी में ल साइलेंट हो गया? नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना होगा। तो इसीलिए हिंदी को बहुत ही अच्छा माना गया है। और इसके बाद ये बताती हैं कि जो हिंदी है उसी ने मेरा पूरा जीवन बनाया है, क्योंकि जहाँ पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी वहीं अब मेरी एक खुद की पहचान बन गई है। कि पहले एक अंग्रेज होकर के भी मैं हिंदी में मतलब कि पीएचडी, मतलब कि बहुत ही हाई लेवल पे डिग्री की हूँ। मतलब कि ये जो थी मारिया, ये हिंदी में बहुत ही अच्छी डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है, पीएचडी तो नहीं की थी पर बहुत ही अच्छी डिग्री प्राप्त की थी।
इसी वजह से इनकी पहचान बनी है, इसी वजह से लेखक ने कहा हिंदी ने जिनकी ज़िंदगी बदल दी। ठीक है, तो बस यही था इनके बारे में। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। यदि एक बार इसे अपने से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि और क्लियरिटी आ जाए। तो मुझे उम्मीद है अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, तो जल्दी से कर दीजिए और चैनल पे विजिट करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत सारी स्टोरीज सिर्फ 6 से 7 मिनट में वहाँ पे क्लियर हैं। ठीक है, तो जल्दी से विजिट कीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।